हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो अर्जुन है उन्हें 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का श्राप मिलता है और वे अज्ञातवास में काटते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी दुर्योधन के कुप्रयत्न। कुप्रयत्न मतलब प्रयत्न मतलब प्रयास। देखिए, जैसे ही मतलब 12 वर्ष पांडवों के कंप्लीट हो जाते हैं और 13वें वर्ष में ऐसा था कि जो अज्ञातवास होगा, अगर कोई पता कर लेता है या कोई पहचान जाता है, तो उन्हें फिर से 13 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। तो देखिए, पांडवों के प्रवास का जो 13वां वर्ष था अर्थात अज्ञात काल, प्रारंभ होते ही दुर्योधन ने कुचक्रों में भी तेजी आ गई थी। कुचक्रों मतलब बहुत गलत काम, है ना? उसने सोच रखा था कि वह पांडवों को खोजकर उन्हें पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास करने पर विवश कर देगा। अतः उसने अपने चतुर गुप्तचरों को उनकी खोज में भेज दिया था। देखिएगा, उधर पांडव 12 वर्ष पूरा होने के पहले ही काम्यक वन छोड़कर विराट नगर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अतः दुर्योधन के गुप्तचर उन्हें प्रत्येक वन, प्रत्येक प्रदेश और हर उस स्थान पर खोजते रहे जहां पांडवों के छिपे होने की संभावना थी। मगर उसके गुप्तचरों की सारी दक्षता धरी की धरी रह गई। पांडवों की हवा भी उन्हें ना मिल सकी और वे सब वापस लौट आए। उन्हें असफल लौटते देख मतलब दुर्योधन बुरी तरह बौखला गया। मगर कीचक की हत्या की खबर सुनकर वह खुश हो उठा, क्योंकि मत्स्य राज्य जो था विराट नगर को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने की उसकी काफी दिनों से इच्छा थी। किंतु कीचक के कारण वह विराट नगर पर आक्रमण करने पर हिचक रहा था। मगर कीचक वध के पीछे अदृश्य गंधर्वों के विषय में सुनकर उसका मन मतलब शंकाओं से भर गया था। उसने तत्काल अपने सामंतों के समक्ष अपना विचार रखा कि मुझे कीचक वध में पांडवों का हाथ प्रतीत होता है और सैरंध्री नाम की यह दासी द्रौपदी के सिवा कोई और दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। अतः उसने विराट नगर पर आक्रमण कर पांडवों को खोज निकालने का प्रस्ताव अपने सामंतों के समक्ष रखा। उन्हीं दिनों त्रिगर्त नामक राज्य का जो शासक था सुशर्मा हस्तिनापुर आया हुआ था। वह दुर्योधन का मित्र था। उसके राज्य की सीमा भी मत्स्य देश से लगती थी और वह कीचक के कारण काफी नुकसान उठा चुका था। अतः उसे दुर्योधन की यह खोज बड़ी पसंद आई। वह बोला, मित्र दुर्योधन, यह बात बिल्कुल ठीक सोची है कि तुमने विराट नगर पर तुम्हारी सेना उत्तर दिशा पर आक्रमण कर दे और मैं दक्षिण दिशा से। बस यह देश तो बात ही बात में जीता हुआ समझो, फिर हम इसे आधा आधा बांट कर आनंद बनाएंगे। मतलब राजा सुशर्मा की इस बात का समर्थन कर्ण ने भी किया। वह बोला, प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है। यदि पांडव भी वहां मिल जाएं तो लगे हाथ उनकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। उन्हें भी विराट नगर की रणभूमि में ही मौत की नींद सुला दिया जाएगा। दुर्योधन ने भी कर्ण की बात मान ली और तुरंत ही इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया। उसने तुरंत ही दुशासन को बुलवाया और पूरी योजना बताकर कहा, जाओ दुशासन, शीघ्र जाओ और मत्स्य राज पर आक्रमण करने की तैयारी करो। इसके बाद वह सुशर्मा से मुखातिब होकर बोला, मित्र सुशर्मा, आप अपनी योजना के अनुसार दक्षिण से ही विराट नगर पर आक्रमण करो। जब विराट के सैनिक तुमसे उलझ रहे होंगे तो मेरी सेनाएं उत्तर से आक्रमण कर उन्हें सहज ही जीत लेगी। फिर देखिए क्या होता है। अगले ही दिन त्रिगर्त नरेश ने दक्षिण दिशा में विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते उसके राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। उस क्षेत्र पर जितने भी दुधारू पशु थे उनके हाथ लगे, उन्हें सुशर्मा ने सैनिकों ने अपने कब्जे में कर लिया। उसी समय उत्तर दिशा में हस्तिनापुर की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। विराट नगर की प्रजा में हाहाकार मच गया और सभी राजधानी की ओर भाग खड़े हुए, मतलब जहां पे भी उनका वो था। गुप्तचरों द्वारा यह खबर राजमहल में पहुंच गई और वहां हड़कंप मच गया। राजा तो अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह आत्मबल से हीन था, इसलिए आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में भी असमर्थ था। उन्होंने तुरंत अपने परामर्शदाता अर्थात युधिष्ठिर से, जो कंक के नाम से जाने जाते थे, उनसे परामर्श लिया। कंक ने राजा को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल भी चिंता न करें और सेनाओं की तैयारी कर आदेश दें। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि वे स्वयं सेना का संचालन करेंगे। कंक ने अपने 3 भाई भीम, नकुल, सहदेव को भी राजा से कहकर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। महाराज विराट ने तुरंत ही युधिष्ठिर के निर्देश अनुसार सैनिक की तैयारी करने का आदेश दिया। युधिष्ठिर के आश्वासन का जो राजा और रानी थे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे कुछ आश्वस्त दिखाई देने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके नए कर्मचारी उनके राज्य पर आए संकट को अवश्य ही दूर कर देंगे।
युधिष्ठिर ने मतलब अपने तीनों भाइयों सहित सेना के एक टुकड़े का नेतृत्व किया और सर्वप्रथम टुकड़े का सामना कौरवों की सेना से हो गया। दोनों पक्षों में मानो इतना घमासान युद्ध हुआ और कौरव सेना और उसके योद्धा विराट नगर के सैनिकों के युद्ध कौशल को देखकर विस्मित से थे। जिस कड़ाई से राजा विराट की सेना ने कौरव सेना का मुकाबला किया, उसकी तो उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी। दिन छिपने तक घमासान युद्ध होता रहा। दिन छिप गया और सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगी। तभी सुशर्मा ने धोखे से राजा विराट को उस समय बंदी बना लिया जब वे अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। राजा के बंदे बनते ही सैनिकों के पांव उखड़ गए। एक सैनिक दौड़कर युधिष्ठिर के पास पहुंचा और उसने राजा के बंदी बनाए जाने की सूचना दे दी। युधिष्ठिर ने तुरंत वल्लभ और भीम को बुलाकर कहा, भाई, राजा विराट को सुशर्मा ने धोखे से बंदी बना लिया है। तुम्हें तुरंत उन्हें आजाद कराना है। वो कहते, आप चिंता मत करिए, मैं पाताल तक सुशर्मा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा। फिर वह हतोत्साहित हो गए और राजा विराट ने सैनिकों को संबोधित कर कहा, ठहरो, कोई भागकर शिविर की ओर नहीं जाए, हम पहले महाराज को आजाद कराएंगे। और फिर भीम के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी। देखते ही देखते सुशर्मा की सेना से घमासान युद्ध छिड़ गया और विराट नगर की सेना ने ऐसा भयानक आक्रमण किया कि राजा सुशर्मा का रथ टूट गया। रथ टूटते ही राजा सुशर्मा रथ से कूद पड़ा और राजा विराट भी इसी रथ पर बैठे थे, अतः वे भी नीचे कूद पड़े। अपने राजा का रथ टूटते देख राजा को धरती पर पड़े देखकर सुशर्मा के सैनिक भी पल भर में हक्के बक्के रह गए। इस मौके का राजा विराट ने पूरा लाभ उठाया। उसने सुशर्मा की कृपाण छीन ली और शत्रु सेना की पंक्ति से मार्ग बनाते हुए अपने सैनिकों के बीच में आ गए। उधर सुशर्मा भी काल रूप भीम को सामने देखकर भाग खड़ा हुआ, मगर भीम से कोई कहाँ भागने देता। लपक कर उसने उसे पकड़ा और उठाकर धरती पर पटक दिया। उसने उसे मारने के लिए जैसे ही गदा उठाई, वैसे ही पीछे से भीम युधिष्ठिर बोले, नहीं वल्लभ, इसे मारना मत, इसे छोड़ दो। भीम ने उसके सीने पर घुटना रखकर उसे चेतावनी दी कि आज के बाद कभी भी विराट नगर पर कुदृष्टि डालने की चेष्टा न करे। जब राजा सुशर्मा ने यह वचन दिया तो भीम ने उसे छोड़ा। अब राजा विराट ने युधिष्ठिर के साथ खड़े होकर दुर्योधन की सेना को ललकारा। फिर युधिष्ठिर के साथ मिलकर उसने उसे भी खदेड़ दिया। इस प्रकार राजा विराट की शानदार जीत हुई। तब राजा ने युधिष्ठिर से कहा, कंक, केवल तुम्हें तुम्हारे भाइयों के कारण ही शत्रु को नीचा देखना पड़ा है। ब्राह्मण होकर भी तुम युद्ध कला में दक्ष हो, इसलिए अब कीचक के स्थान पर तुम ही मेरे राज्य के वास्तविक शासक हो। उधर सुशर्मा और दुशासन के सैनिकों ने पराजित होने की खबर सुनकर कर्ण अपने सैनिकों के एक टुकड़े लेकर आया और मत्स्य राज्य अर्थात विराट नगर पर हमला कर दिया। उसका आक्रमण इतना जबरदस्त था कि पहले आक्रमण में ही विराट नगर के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर वहां की धन संपत्ति, दुधारू पशु अपने अधिकार में ले गए। यह देख किसान भागे भागे राजमहल आए और राजकुमार उत्तर को ताजा घटना की जानकारी दी। साथ ही निवेदन भी किया कि उनके पशु उन्हें वापस दिलाए जाए। राजकुमार डरपोक तो नहीं था, मगर चूंकि दुशासन से युद्ध करते समय उसके सारथी की मृत्यु हो गई, इसलिए वह दुविधा में पड़ गया। अंत में वह यही निर्णय लिया कि बिना सारथी के युद्ध भूमि में जाना आत्महत्या करने जैसा है। अतः उसने युद्ध भूमि में जाने में असमर्थता व्यक्त की। अर्जुन ने उसकी यह बात सुन ली और सरंध्री को निकट बुलाकर उसने कहा, वहां जाकर राजकुमार से कहें कि संगीत शिक्षक बहन नला एक अच्छी सारथी भी है और वह वीर पांडव अर्जुन का सारथी रह चुका है, अतः उसकी सेवाएं भी ले। सरंद्री ने यह बात सुनकर राजकुमार से कही तो वह अर्जुन को अपना सारथी बनाने को राजी हो गया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध भूमि में आ गया। युद्ध क्षेत्र में कर्ण का विनाश अभी भी जारी था। कर्ण की सेना के महान योद्धाओं और अस्त्र शस्त्रों को देखकर युवराज उत्तर का जो चेहरा था उतर गया। उसे लगा कि जीतना तो दूर, मैं इस सेना का कुछ देर मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। फिर अपने सारथी बहनला से बोला, सारथी, रथ मोड़कर राजभवन ले चलो। मैं इतनी शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करने में असमर्थ हूँ। तो वो कहते हैं, नहीं कुमार, आपको अपने दुधारू पशुओं को इनके बंधन से मुक्त कराए बिना हम नहीं लौटना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रजा आपको कायर कहेगी। रनिवास और राज्य की महिलाएं कहेंगी, धिक्कार है राजकुमार की पौरुषता पर। कैसे धिक्कार, मतलब सह सकेंगे आप? राजकुमार कोई जवाब नहीं दे पाया। सच्चे क्षत्रिय युद्ध में पीठ नहीं दिखाया करते। यदि आप इनसे लड़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं तो आप रथ संभालें, आपके स्थान पर मैं युद्ध करूंगा। राजकुमार ने तुरंत ही शर्त स्वीकार कर ली। फिर मतलब यही है कि धीरे धीरे अर्जुन ने युद्ध लड़ा और अर्जुन कर्ण एवं कौरव सैनिकों को हंसते देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुआ
और उसके जो वनवास का 13वां वर्ष था वो एक दिन पूर्ण हो चुका था। और तब अगर आप सोचे कि वो पांडव को पहचान जाते, तो ऐसा नहीं था, वो 13वां वर्ष का एक ही दिन बचा था उसमें, है ना? और फिर क्या होता है कि अपने शत्रुओं की अपनी पहचान का संकेत देने के इरादे से उसने देवदत्त नामक अपना शंख बजाया ताकि शत्रु किसी प्रकार की शंका में न रहें। उसके शंख की ध्वनि पहचान कर दुर्योधन खुशी से फूला न समाया और उछल कर वह बोला, निस्संदेह वह अर्जुन ही है। मेरा सौभाग्य देखो, कर्ण पांडव खेल की शर्त हार गए। अब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। तुम बहुत गलतफ़हमी में रहते हो दुर्योधन। तभी भीष्म पितामह ने उन्हें टोक दिया। तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि पांडवों के गुप्त काल का 13वां वर्ष पूर्ण हो चुका है। अब तो तुम्हें यह निर्णय करना है कि पांडवों से युद्ध करना चाहते हो, उन्हें उनका अधिकार देकर समझौता करने चाहते हो। तो वो कहते हैं दुर्योधन, कौन सा अधिकार पितामह? हस्तिनापुर पर मेरा एक छत्र राज है। अब मैं उन्हें अपने राज्य की 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा। इसलिए भावी युद्ध की तैयारी आरंभ कर देना ही उचित है। फिर क्या होता है देखिए, इस तरह फिर युद्ध होता है और कहते हैं कि जो राजा विराट की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो युद्ध जीत जाते हैं और उन्होंने अपने गले का हार उतारकर सैनिक की ओर फेंक कर कहा, राजकुमार की इस शानदार विजय के उपलक्ष्य में सारे महल और सारे नगर को सजाया जाए, एक बड़ा समारोह किया जाए। आज्ञा होने की देर थी, नगर को जगह-जगह स्वागत द्वारा सजाया जाने लगा। प्रजा भी मतलब राजकुमार की विजय की बाबत सुनकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस अवसर पर जो राजा विराट की प्रशंसा देखकर बन रही थी, उनसे समय बिताने के लिए युधिष्ठिर को अपने निकट बुलाकर एक बाजी चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। जब खेल आरंभ हो गया तो वह बोला, देखा, मेरे पुत्र ने कौरवों की शक्तिशाली सेना को धूल चटा दी। ऐसा तो होना ही था महाराज। आखिर बृहन्नला ने उसका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। और कंक अर्थात युधिष्ठिर ने सहज भाव से कहा। फिर देखिए, इसी तरह मतलब युधिष्ठिर के इन शब्दों को सुनते ही राजा विराट का मुँह कड़वा हो गया क्योंकि उनकी जो प्रसन्नता थी, वो गायब हो गई और चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। फिर ऐसे ही मतलब उनकी आपस में बातचीत चलती रही। फिर क्या होता है कि मतलब असलियत पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है कि मतलब कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पर हाथ उठाना घोर पाप है। आपको उनसे क्षमा माँगनी चाहिए। मतलब वो बीच में ऐसे बातों के बीच में उन्हें मतलब हाथ उठा देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आप उनकी असलियत नहीं जानते। असलियत कैसी असलियत पुत्र? राजा ने हैरानी से पूछा। पिताजी, ये ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर है, जो ब्राह्मण का वेश धारण कर यहाँ रहने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिता रहे थे। सुनते ही राजा विराट जो थे सन्नाटे में आ गए। फिर एकाएक सहम कर उन्होंने पूछा, फिर अन्य चारों पांडव द्रौपदी कहाँ हैं? तब राजकुमार ने रहस्य खोला कि सब भी राजमहल में ही हैं और इस प्रकार सविस्तार उसने सब बातें बता दी और यह जानकर राजा विराट का जो हृदय था, वो आत्मग्लानि से भर गया। वे अपने किए पर पछताने लगे। फिर हाथ जोड़कर युधिष्ठिर से कहते, हे धर्मराज, मैंने अज्ञातवश आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे धर्म के अवतार, मुझे क्षमा करें। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने अज्ञातवास का वर्ष गुजारने के लिए हमारे राज्य की राजधानी को चुना और संकट काल में हमारी और हमारे राज्य की रक्षा भी की। आपके इस उपकार का ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। हे श्रेष्ठ पांडव वीर, मैं अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह आपके छोटे भाई अर्जुन से करके अपने सौभाग्य में और अधिक बढ़ोतरी करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है महाराज? मेरे भाई अर्जुन ने अपनी पुत्री को शिक्षक के रूप में शिक्षा दी है। शिष्या पुत्री समान होती है। इस पर यदि आप हमसे रिश्ता जोड़ना ही चाहते हैं तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह आपकी पुत्री से कर सकते हैं। फिर क्या? युधिष्ठिर का जो प्रस्ताव था पसंद आ जाता है और अभिमन्यु को विराटनगर बुलवाया जाता है और आपस में दोनों की शादी कर दी जाती है। राजा विराट ने बहुत से दूसरे राजाओं को आमंत्रित भी करते हैं जिससे विवाह की शोभा और बढ़ जाती है और फिर निश्चित समय पर अभिमन्यु उत्तरा का जो विवाह होता है वो धूमधाम से धार्मिक विधि विधान के अनुसार संपन्न कर दिया जाता है। तो देखिए, इस तरह मतलब अज्ञातवास जो रहता है विराटनगर में बिताया जाता है और पांडवों का भेद खुल जाता है, लेकिन 13 वर्ष कंप्लीट हो चुके होते हैं। चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि महाभारत क्यों हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, है ना? क्योंकि दुर्योधन ने वादा किया था कि हम तुम्हें आधा राज्य लौटा देंगे। चलिए, पर वो नहीं लौट आता है और महाभारत का युद्ध होता है, वो हम अगले वीडियो में बताएँगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।